अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया। अब शेर अफजल मरवत ने जो है वो नवाज शरीफ को ज्वाइन कर लिया है और नवाज शरीफ ही की बोली बोलना शुरू कर दिया है। उसके ऊपर आज बात करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह उन्होंने नवाज शरीफ को ज्वाइन किया है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस वक्त अमेरिका के अंदर हर रोज़ एक नया जो उनका सेनेटर है या एक नया अहदेदार जो है वो किस तरह पाकिस्तान के लिए मिसाइल बनाता जा रहा है और किस तरह जो है नई नई सैंक्शंस और लेटर और ड्राफ्ट लिखे जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ इकनॉमिकली जिस तरह पाकिस्तान नीचे जा रहा है और उसको ऊपर लाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम शेर अफजल मरवत साहब की बात कर लेते हैं जी। शेर अफजल मरवत को इमरान खान के हुक्म के ऊपर पार्टी से निकाल दिया गया। आज जब शेर अफजल मरवत जो हैं वो असम्बली के फ्लोर पर आए, लेकिन वो जो अपोजिशन गेट था वहाँ से नहीं आए, वो हुकूमती गेट जो था उस तरफ से आए। जब वो वहाँ से आए तो हुकूमत के लोगों ने उनके लिए डेस्क बजाए और उनको वेलकम किया, और इसके बाद जो पीटीआई वाले थे वो खामोश रहे। जब शेर अफजल मरवत को मौका दिया गया कि जनाब किसी सवाल के ऊपर जवाब दें, तो उन्होंने कहा मेरा असल सवाल जो वो ये है मेरी पार्टी के साथ कि मुझे क्यों निकाला। तो ये वो बात है जो नवाज शरीफ ने जो नारा लगाया था कि मुझे क्यों निकाला। अब शेर अफजल मरवत जो हैं वो भी नवाज शरीफ के ही कैंप में शामिल हो गए हैं और वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। बहरहाल इसके ऊपर तो इमरान खान या पीटीआई जो है वही जवाब दे सकती है कि क्या शेर अफजल मरवत को जो निकाला गया है वो कितना सूदमंद हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। अलबत्ता शेर अफजल मरवत अभी तक अपने आप को पीटीआई का हिस्सा तो वो कहते हैं और इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो ज़रूर रिकॉर्ड कराया, और जिसके ऊपर नून लीग वालों ने जो है हुकूमत के लोगों ने डेस्क बजाए और फिर वहाँ पर थोड़े बहुत तंज़ो मज़ा भी हुए, जिसमें बाज़ लोगों ने आवाज़ें कसी कि शेर अफजल मरवत फ़िक्र ना करो, हम तुम्हें पीटीआई में वापस भेज के रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इसमें हनीफ अब्बासी साहब ने ये जुमला कसा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो शेर अफजल मरवत के हवाले से डेवलप हो चुकी है। दूसरी तरफ आज गवर्नर हाउस के अंदर अली मीन गंडापुर और जो फैसल कुंडी हैं उनकी भी मुलाकात हुई, और वहाँ पे फैसल कुंडी ने भी शेर अफजल मरवत को लेके तंज़िया अल्फाज में हमदर्दी का इजहार भी किया, और इस तरह की गुफ्तगू वहाँ पर भी हुई। तो इस वक्त पीटीआई के अंदर से जो है वो कहीं ना कहीं शेर अफजल मरवत को लेकर सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं और थोड़ी सी उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है, और शेर अफजल मरवत ने खुद एक नारा बुलंद कर दिया है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू मैंने जो है वो अपनी टाइमलाइन पे आप जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर 19 मिनट का इंटरव्यू है। उसके अंदर उन्होंने जो इंकशाफात किए थे, जो उन्होंने कुछ अपने एतराज़ात भी किए थे, मेरे सवालों के जो उन्होंने जवाब दिए जो उनको बेहतर लगते थे, वो सारे मौजूद हैं। आप जाके वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। अलबत्ता शेर अफजल मरवत को निकालना सही है या गलत है, इसका फ़ैसला तो पीटीआई ने और इमरान खान ने करना था, लेकिन जब उनको निकाल दिया गया तो वीडियो के अंदर जो कमेंट्स आ रहे हैं या जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, वो दूसरी तरफ ये नारा भी लगाते हैं कि इमरान खान का ऑर्डर लोहे का गार्डर। ये तो जनाब पीटीआई वाले जो हैं इसको मानते हैं कि इमरान खान का हुक्म जो है वो लोहे के गार्डर की तरह है। तो ये तो बात थी जनाब शेर अफजल मरवत को लेके। इसके अलावा पिछले वीलॉग के अंदर हमने जो विल्सन जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत सी अहम शख्सियात जो हैं उनके ऊपर सफरी पाबंदी लगाई जाए यूएसए के अंदर, वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। एक और उनके जो सेनेटर हैं वो भी जो मैदान में आ गए हैं और वो इसी तरह की पाबंदियों की बात कर रहे हैं जो दीगर ममालिक पे भी लगाई जाती हैं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इनके लिए कोई अच्छे इक़दामात नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो आइसोलेटेड होता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। इलेक्शन को लेके पहले भी बातें हो रही थी। यूएनओ का जो वफ़द आया था उसका आप देख लें। उसके बाद जो आईएमएफ का वफ़द आया था उनकी रिपोर्ट जो है वो मार्च तक आ जाएगी, और कहीं से भी कोई अच्छी ख़बरें आने की जो है वो
उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसीलिए इमरान खान बार बार ख़त लिख रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा है और कहीं कहा जा रहा है कि जनाब हम ख़त आ भी गया तो पढ़ेंगे नहीं, वज़ीर आज़म को भेज देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो बना दी गई है, जिससे पाकिस्तान को टारगेट करने वाले लोगों को या उन ममालिक को जो खुश होता है कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेटेड हो जाए, उनके लिए जो है राह बड़ी हमवार हो गई है और वो भी अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर ही जो डोनाल्ड ट्रंप की अब की जो टीम है, उसके अंदर 3 इंडियन ओरिजिन के लोगों को ऐसी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, जिसमें एक शख्स जो है वो डोनाल्ड लू की जगह आया है, जो इंडियन ओरिजिन का बंदा है, और उसकी 3 किताबें ऐसी आई हैं, अगर उन किताबों के टाइटल सिर्फ आप जाके देख लें, तो आपको पता लग जाएगा कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान को लेके और इंडिया को लेके उस बंदे की सोच क्या है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब वहाँ पे ट्रंप को ब्रीफिंग दी जा रही होगी और फिर ये चीज़ें सारी हो रही होंगी, तो ये कोई पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान का जो इस वक़्त अदारा है हमारा फ़ौज का, उसके लिए कोई अच्छी खुशाइन बातें नज़र नहीं आ रही हैं। इकॉनमी की हालत आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ जो है वो कई 100 गुना बढ़ चुकी है। आम आदमी का गुज़ारा जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। लोग जो हैं वो कश्तियों में डूब रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट तो 17-18 लाख की है, लेकिन कहा जा रहा है कि लोग जो हैं 25 से 30 लाख लोग जो हैं वो पिछले 2 साल में मुल्क छोड़ चुके हैं, ब्रेन ड्रेन हो चुका है। तो पाकिस्तान बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बर्बादी की राह के ऊपर गामज़न हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो ये नारे लगा रही है कि जनाब इकॉनमी बेहतर हो रही है, गुर्बत बेहतर हो रही है, महंगाई कंट्रोल हो गई है, महंगाई रुक गई है। जबकि रिपोर्ट ये आई है कि पाकिस्तान जो है वो 7 दर्जे गिर गया है और पाकिस्तान में गुर्बत 7 दर्जे बढ़ गई है। तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अगर अपने टीवी चैनल जहाँ पे आपने अपने क्लोन बैठा रखे हैं, उनके साथ मिल के अगर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएँगे, भाई वो रोज़ बाज़ारों में जाते हैं, वो रोज़ इस चीज़ को भुगत रहे हैं और वो परेशान होते हैं, एंग्ज़ायटी उन लोगों को होती है, लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ आप आके टीवी चैनल्स के ऊपर कहते हैं कि जनाब सब अच्छे की आवाज़ है। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें इस वक़्त पाकिस्तान में चल रही हैं, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। आखिर में हम थोड़ी-सी बात कर लेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दंगल चल रहा है, उसके अंदर आज एक ऐसी बात हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है कि यहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह का कोई टाकरा हुआ है। एक वीडियो वायरल हुई है, उसका बड़ा ज़िक्र हो रहा है। यहिया अफरीदी हाथ बढ़ाने के लिए आगे आ रहे थे, जबकि मंसूर अली शाह ने उनको थम्स अप करके तो साइड से निकल गए। अब जब आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, 40 साल का आपका किसी के साथ साथ होगा, इकट्ठे काम करते होंगे, फिर आप इस हुकूमत के साथ मिल के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उसको डिच भी करेंगे, उसको जनाब कॉर्नर भी करेंगे और उसके ख़िलाफ़ चीज़ें भी होंगी, तो फिर वो शख्स भी कोई ना कोई रिएक्शन तो दिखाएगा। बहरहाल अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ये हालत हो गई है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है और क्यों चला रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हेरिटेज बाय अमजद चौधरी।